हम कभी भी जब अपने फोर व्हीलर को गैराज पे लेके जाते हैं या फिर वॉशिंग सेंटर पे लेके जाते हैं तो जो कार को लिफ्ट करती है ना, वो जो लिफ्ट होती है, अपनी कार को हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी करते हैं, फिर वहाँ से लिफ्ट निकल के आती है और कार को ऊपर कर देती है ना। वो एक सिस्टम होता है ना, वो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। वो जो लिफ्ट ऊपर होती है वो हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करती है। वहीं जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस में कभी पेंटिंग करते हैं या फिर ब्लास्टिंग परफॉर्म होती है किसी मटेरियल पे, एमएस या एमएस मटेरियल पे कभी ब्लास्टिंग परफॉर्म होती है, तो वो न्यूमेटिक सिस्टम से परफॉर्म होती है। कंप्रेसर होता है, वो एयर को कंप्रेस करता है और फिर वो न्यूमेटिक सिस्टम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से, और आज की वीडियो में हम हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम के बीच में डिफरेंसेस को समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाँ, सबसे पहले हम अपने डिफरेंस को समझते हैं, जो कि है हाइड्रोलिक सिस्टम का। इट एम्प्लॉयज प्रेशराइज्ड लिक्विड एज अ फ्लूइड। मींस हाइड्रोलिक सिस्टम में लिक्विड जनरली ऑयल होता है, ऑयल प्रेशराइज्ड ऑयल को एज अ फ्लूइड यूज़ किया जाता है। वहीं न्यूमेटिक सिस्टम में एयर को, कंप्रेस्ड एयर को एज अ फ्लूइड यूज़ किया जाता है, जो कि जैसे कि यहाँ पे प्रेशराइज्ड लिक्विड जो ऑयल होता है वो लिफ्ट को प्रेशराइज करके लिफ्ट को ऊपर साइड में करता है। वहीं जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है उसमें जो हमारा कंप्रेसर होता है वो एयर को कंप्रेस करके अपना टास्क परफॉर्म करता है, या ब्लास्टिंग परफॉर्म करता है या फिर पेंटिंग, और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स होते हैं। ये हमने जस्ट जनरल एग्जांपल लिए हुए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम ऑपरेट्स एट अ प्रेशर अप टू 700 बार। जो हाइड्रोलिक प्रेशर का ऑयल होता है वो अप टू 700 बार तक ऑपरेट होता है। वहीं जो न्यूमेटिक सिस्टम है वो 7 to 10 बार पे ऑपरेट होता है, इतने तक ऑपरेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम इज़ अ क्लोज लूप सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है वो क्लोज लूप सिस्टम होता है। वहीं जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है ये ओपन लूप सिस्टम होता है। इसमें ओपन लूप में काम होता है, और वहीं हाइड्रोलिक में क्लोज लूप में काम होता है, टास्क परफॉर्म होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम का इसका कंस्ट्रक्शन जो काफ़ी रॉबस्ट होता है, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन रॉबस्ट है इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी हाई होती है। वहीं जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम होता है उसका सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी लेस होता है, क्योंकि इसमें रॉबस्ट स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए इसका मेंटेनेंस भी लेस होता है। इसके बाद हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है वो काफ़ी बल्की होता है, क्योंकि हाई प्रेशर पे, जैसे हमने पहले ही देखा, 700 बार तक प्रेशर पे ये ऑपरेट होता है, इसलिए इसका सिस्टम जो होता है काफ़ी बल्की होता है। वहीं जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है इसका इतना बल्कि नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोलिक सिस्टम, क्योंकि इसका प्रेशर जो होता है वो 7 to 10 बार पे ऑपरेट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है, एक्यूरेसी ऑफ दिस सिस्टम इज़ हाई। हाइड्रोलिक सिस्टम की एक्यूरेसी काफ़ी हाई होती है, वहीं जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है उसकी एक्यूरेसी हाइड्रोलिक सिस्टम से कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है, जो कि है कंटेमिनेशन कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड इन दिस। हाइड्रोलिक सिस्टम में जो ऑयल होता है उसका कंटेमिनेशन काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है। वहीं जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है उसमें इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं होता कंटेमिनेशन को कंट्रोल करना। इसका नेक्स्ट डिफरेंस है, हाइड्रोलिक सिस्टम में पावर टू साइज रेशो इज मोर। मीन्स जो हमारा साइज़ होता है हमारे सिस्टम का, हाइड्रोलिक सिस्टम का, उसके कंपैरेटिव काफ़ी ज़्यादा पावर इसमें जनरेट होती है। वही जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है इसमें पावर टू साइज रेशो इज लेस। मीन्स जो हमारा साइज़ है हमारे सिस्टम का, कंप्रेसर का, कोई अदर सिस्टम का, उसके कंपैरेटिव जो हमें पावर जनरेट हो रही है वो काफ़ी कम होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में आपने डिफरेंसेस काफ़ी अच्छे से समझे होंगे, और जहाँ भी आपको यूज़ करना होगा किसी इंटरव्यू में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी टेक्निकल एग्ज़ाम में अगर इसका क्वेश्चंस आते हैं तो आप डेफिनेटली उनका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन पे, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पे ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।